मेरा फेस पता नहीं क्यों सबको ऐसा लगता है कि बहुत गुस्से वाला ऐसा हुआ कि ड्यूटी के टाइम पर किसी ने आपको प्रपोज किया कि सर लड़कियों के पास में दो ऐसे कानून हैं जिसका भरपूर गलत इस्तेमाल हो रहा है। एक है। मान लो किसी ने किसी के ऊपर लड़की ने रेप केस लगा दिया, ठीक है, चाहे वो सच हो केस या ना हो, पर सुनी लड़की की ही जाएगी। 5 साल बाद आकर के ये बोले कि शादी में हमसे इतना मांगा था और हमने दिया, तो क्या उस पर केस बनता है? ये बताइए, अगर आपको 24 घंटे के लिए कमिश्नर बना दिया जाए जी, तो आप क्या एक्शंस लेंगे? अगर ऐसा हो सर तो सबसे पहले मैं वुमेन्स की सेफ्टी पे ही एक्शंस लूंगी। जैसे कई बार मैंने ऐसे केसेस में देखा है, जैसे हमारे जो सर हैं वो केसेस सॉल्व करते रहते हैं, तो मैंने ये देखा है कि कई बार तो सच होता है केस, और कई बार केस सच ना हो तो भी वो ऐसे शो करते हैं कि ये सच ही है। तो मुझे मतलब जैसे रूल्स बनाए हैं, कुछ रूल्स ऐसे हैं जैसे जिसमें औरतों को ज्यादा प्रीफरेंस दी गई है कि अगर ये चीज या फिर ये क्राइम कर दिया तो उसकी सजा ये ही होगी। और जैसे मान लो किसी ने किसी के ऊपर लड़की ने रेप केस लगा दिया, ठीक है, तो उसमें लड़का सफर करेगा, चाहे वो सच हो केस या ना हो, पर सुनी लड़की की ही जाएगी। तो इस चीज में मैं थोड़ा ज्यादा वर्क करना चाहूंगी, क्योंकि आजकल मैंने देखे हैं अगर 10 केस हैं तो उसमें से 8। लेकिन ये आप कमिश्नर बन के तो नहीं कर सकते, मुझे लगता है इसके पर लिए सर ऊपर से सिस्टम तो ठीक कर सकते हैं ना। सिस्टम कैसे ठीक करेंगे? न्यायालय जो कहेगी वही तो मानना पड़ेगा। हाँ सर, जो पर कानून की अप्रोच तो कर किताबों में सकते है, हैं। तो अप्रोच करके तो आम जनता भी बन करके कर सकते हैं, उसके लिए कमिश्नर बनने की क्या जरूरत सर है? कमिश्नर की जल्दी सुनी जाएगी, जितनी बड़ी पावर होगी उसकी अप्रोच भी। फिर तो आम जनता के लिए न्यायालय में कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं सर, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अपनी बात कहने के लिए कमिश्नर हमें ही बनना पड़ेगा। नहीं सर, ऐसी नहीं है। हाँ। आपको भी पता है ये चीज हाँ। सिस्टम में क्या होता है। नहीं, मुझे पता तो है, जी। मैं आपको बात ये मानता हूँ वहाँ पे, लेकिन जो हमारे भारत के 4 स्तंभ हैं उसमें न्यायालय एक बहुत बड़ा है। और मैं ये जहाँ तक मानता हूँ कि मैंने आज तक जितने भी पुलिस अधिकारियों के पॉडकास्ट लिए हैं वहाँ पे, सबके अंदर में एक कॉमन बात आया 2 चीज़ों को लेकर के, कि सर लड़कियों के पास में 2 ऐसे कानून हैं जिसका भरपूर गलत इस्तेमाल हो रहा है। एक डॉरी है, दहेज है, जो कि ज़्यादातर बिहार, यूपी और हरियाणा में इसका लोग बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो आपने रेप वाला केस बताया, कई साल रिलेशनशिप में रहने के बाद भी लोग बाद में कह देते हैं कि रेप कर दिया वहाँ पे। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है 6 साल के रिलेशनशिप के बाद में कोई कैसे रेप कर सकता है किसी का। तो इसके ऊपर में क्या है, दोनों पे एक पॉइंट बात करें। सबसे पहले डॉरी का कोई अगर आप केस देखते हैं तो वहाँ पर जेन्युइन फीलिंग आपकी क्या होती है और उसमें क्या बदलाव आप करना चाहेंगे? जैसे डॉरी का केस है तो मैंने ऐसे सुना है कि शादी के 7 साल तक शायद अगर आप रह रहे हैं साथ में और आपने ऐसा कोई केस नहीं किया तो केस नहीं बनता। बट अगर आप 6-7 साल के अंदर डोरी का केस करते हैं तो वो होगा कि केस बनेगा उस चीज तो के कैसे बारे में। कोई प्रूफ भी तो देना होगा लड़की को कि हाँ भाई हमने ये दिया। तो जैसे मान लो किसी ने कोई केस किया, ज्यादातर तो आज के टाइम में डोरी का केस वो ही करते हैं जो कोई अपना रिलेशनशिप ज्यादा लंबा नहीं चलाना चाहते, या फिर अपनी शादी को मतलब ज्यादा लंबा नहीं चलाएंगे। तो उनके पास 2 ही 3 ही ऑप्शन होते हैं, या तो ये कह देंगे मोलेस्ट किया है, मारपीट की जी, है, या फिर हमसे दहेज मांग रहा था। लेकिन जो रियल दहेज का केस है वो मैं मानती नहीं कि 6-7 साल में वो लास्ट में आके 4-5 साल में ऐसे बोलेंगे कि इन्होंने अब हमसे दहेज मांगा है, क्योंकि जिसकी दहेज मांगने की आदत होगी वो शुरू में ही ना मांग लेगा, वो इतना टाइम लेगा ही नहीं। 5 साल बाद आकर के ये बोले कि शादी में हमसे इतना मांगा था और हमने दिया, तो क्या उस पर केस बनता है? केस बनेगा सर, केस करना पड़ता है, वो तो एक्सेप्ट करेगी, पुलिस है, करेंगे, क्योंकि एक ये रूल है कि 7 साल के अंदर अगर किसी ने कंप्लेन किया तो उसको उसमें लड़की कैसे वो क्लेम करती है कि ये देखो ये सामान जो है ये हमने दिया, बिल्स जनरेट करके, या क्या कैसे होता है? या सिर्फ कह दिया तो हो गया केस? नहीं, कहने से नहीं होता है। वो तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। अगर कोई ज्यादा दिमागदार बंदे हैं, रखे रहते हैं बिल 7-7, 8-8 साल भी, तो वो बिल भी शो कर देते हैं, बिल, वीडियो फुटेज और ये सारी चीजें वहाँ पे, ठीक है। और बाकी जो दिल्ली में जनरली जहाँ तक होता है, मैंने देखा है कि लोग कई साल तक रिलेशनशिप रहने के बाद में एट द एंड में वो रेप केस हो जाता है। तो पहली सजा क्या है उसकी, और दूसरा वहाँ पर कि कितने केसेस में आपने देखे हैं कि लोग सरवाइव कर पाते हैं? सर वो देखते हैं कि मान लो हमें किसी लड़की ने आके कहा कि इसने मेरा रेप किया है, और हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि आप 6 साल से इसके साथ रह रहे हैं, तो उस केस में पुलिस भी आपका साथ कम ही देगी।
आप 6 साल से साथ रह रहे हैं और फिर लास्ट में आके आप बोल दो कि इसने रेप किया है। ऐसा नहीं है, मेडिकल्स होते हैं, सब चीजें होती हैं, मेडिकल में पता चलेगा कि आपने मतलब रेप हुआ है या क्या चीजें थी। तो उसी लेकिन जैसा केस बनता है उसी के अकॉर्डिंग इसमें मान लीजिए कि किसी को सजा हो जाती है, कुछ पुलिस को ऊपर नीचे करके पैसे दे करके लड़की अपनी बात बनवा दे वहां पे, उस केस में लड़के को कितने साल तक की सजा हो सकती है? सर उसमें डिपेंड करता है कि आप पे कितनी धाराएं लगी है और आपका केस कितना स्ट्रोंग है। ओके। जी। बेसिकली धारा क्या क्या लग सकती है उसमें? रेप केस में सर, मतलब सर ये पूरा अलग, जो केस इस तरह के जो होते हैं उनमें कितने तरह की धाराएं बन सकती हैं? सर मोलेस्टेशन की भी लगी, अगर मान लो किसी ने किसी के साथ रेप किया है तो सिर्फ एक सिंपल रेप की धारा नहीं लगेगी, उसमें मारपीट। जी मारपीट की भी लगेगी और ब्लैकमेलिंग की भी लगेगी और प्रेशराइज किया है आपने उस चीज की भी लगेगी। तो एक केस में बहुत सारी धाराएं हो जाती है। कभी कोई ऐसा केस आपने थाने में देखा हो, खुद भी खुद के पास नहीं हो लेकिन औरों के पास में, चाहे किसी भी तरह का केस हो, कि यार लग रहा है कि नहीं ये बेगुनाह है, इसको फंसाया जा रहा है, और उसके बाद में बिहाइंड द बार्स वो होता है? कभी ऐसा अभी कोई तक केस ऐसा केस नहीं देखा नहीं सर, देखा नहीं। आपने? ड्यूटी के दौरान सबसे अजीबोगरीब कोई घटना जिसपे हंसने पे आ गया, अरे यार ये भी कोई केस बनता है क्या? कोई ऐसा कभी सुना हो मतलब? हाँ सर, यही तो जो मैं अभी आपको बता रही थी कि हाँ। कोई भी कॉल कर देता है किसी भी चीज के लिए, सिर्फ डायरेक्ट पुलिस को ही कॉल करता है। तो कई ऐसे केसेस आपने हैंडल किए होंगे अपने लाइफ में, तो कभी ऐसा हुआ कि ड्यूटी के टाइम पर किसी ने आपको प्रपोज किया हो? नॉर्मल बंदों ने या फिर किसी पुलिस वाले ने? किसी ने भी, पब्लिक हो या फिर आपके अपने डिपार्टमेंट के लोग हों? जी, डिपार्टमेंट में से हुआ है ऐसा। डिपार्टमेंट में हुआ है? जी। तो क्या आंसर देते हैं आप उन्हें? आंसर, मैं आंसर ही नहीं करती, मैं ज्यादा बोलती ही नहीं हूँ नहीं उस ऐसा चीज भी में। तो यार, सब ऐसे इंस्पेक्टर है, नहीं, ऊपर के पद का डायरेक्ट है। ऐसे किसी ने एक तो मेरा फेस पता नहीं क्यों सबको ऐसा लगता है कि बहुत गुस्से वाली है। अच्छा। हाँ, तो डायरेक्ट अप्रोच नहीं किया, बट आप तरीके ऐसे क्या बोल होते हैं? सकते हो कि इनडायरेक्ट किया है। जैसे तरीके। कि मैंने हमेशा देखा है कि मैं जहाँ भी गई हूँ मेरे को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है, ठीक है। ठीक है, पैम्परिंग हुई है। तो जैसे पूछेंगे कि मैडम आपने खाना खा लिया, अच्छा। तो कि नहीं सर खा लूंगी, हम्म मैम कुछ भिजवाए, हम्म ठीक, फिर थोड़े देर बाद फिर कुछ और ऐसी चीजें, फिर कुछ और, फिर जैसे हम कहीं भी पोस्टिंग के लिए गए, इवन जैसे हमारी ट्रेनिंग टाइम पे ही इलेक्शंस में ड्यूटी लगी थी, तो जैसे मान लो हम वहाँ गए इलेक्शंस के लिए, तो वहाँ पे ऐसे अब नंबर गए, लिस्ट जाती है पूरी, उसमें सब कुछ होता है, नंबर, पीआईएस नंबर, बेल्ट नंबर, तो वहां से कॉल कर लेंगे, मैडम आपको कुछ चाहिए, तो ये चीजें होती हैं। होते फिर रहते हैं। हाँ, फिर अगर कोई ज्यादा ही ढीठ बंदा है तो ये ट्रेनिंग के बाद भी कंटिन्यूस रखेगा इस चीज को। और मतलब जैसे हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, इलेक्शन खत्म हो गई, ड्यूटी खत्म हो गई, तो हम वापस अपनी एकेडमी में आ गए। कोई ज्यादा ही करेगा तो करेगा मैसेज, वरना तो नहीं भी करते, ये तो सोचते हैं हैंडल कि कैसे करते हैं आप उसको फिर? मैं रिप्लाई नहीं करती सर। अच्छा। ऐसे तो मतलब इंस्टाग्राम पे भी बहुत हैं जो रिप्लाई के लिए बोलते हैं, मैम आप कभी रिप्लाई नहीं करते, रिप्लाई नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है सिर्फ एक यही काम नहीं है, और भी बहुत चीजें हैं। नहीं, अब कभी एक तो एक ड्यूटी से भी बाहर आप भी आते होगे, जी, पर्सनल लाइफ आपकी भी होती होगी। पर्सनल लाइफ है सर। हाँ। अच्छा, पर्सनल लाइफ है, तो इसी वजह से मुझे लगता है आपको इग्नोर करना इंसान पड़ता तो है। सभी है ना सर। हाँ, तो वही मतलब पर्सनल लाइफ है, तो कभी आपने कोशिश नहीं की कि हाँ यार अब तो वक्त आ गया अब थोड़ी अपनी जिंदगी से बाहर आकर के जीने का? नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं ड्यूटी पे अलग रखती हूँ चीजें और पर्सनल लाइफ में अलग। मैं अपनी पर्सनल लाइफ जितनी अच्छे से जीती हूँ, तो मुझे लगता है इतना मतलब एक पुलिस की जॉब में बहुत ही कम जीते होंगे। बहुत कम जीते जी। होंगे। कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आई? चलिए।